वेलकम बैक टू माय चैनल DCA अकाउंट्स फंडा। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर और आपका सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दिल से धन्यवाद आप लोगों का। आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है मुझे, बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं, बहुत अच्छे लाइक्स आ रहे हैं। बस थोड़ी सी कमी ये है कि सब्सक्राइबर नहीं है अभी मेरे पास में। कोई बात नहीं, आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे भी आपको इसी तरह से अपनी सर्विस देता रहूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को वो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और मेरी आने वाली वीडियोस आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बेल आइकन को जरूर दबा देना, प्रेस कर देना उसको। तो अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा यहाँ पे और चल रहा था हमारा। इसके अंदर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में WCR और IFR की एडजस्टमेंट पढ़ी थी, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो मैंने पिछले 2 वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर से रिलेटेड। ये मेरी 3rd वीडियो इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में अब हम कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, फिर भी मैं रिपीट करा देता हूँ। मैंने बोला था मेरी 2 बातें हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पहली बात बोली थी मैंने कि भी अगर हमें जरा कोई भी चीज़ बांटनी नहीं है, कोई भी चीज़ बांटनी नहीं है तो समझ लेना आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना होता है। अगर किसी भी चीज़ को बांट देना है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और अगर हमें लॉस हुआ है तो पार्टनर हमारा डेबिट हो जाएगा। लॉस से पार्टनर डेबिट है, प्रॉफिट से पार्टनर क्रेडिट है। गेनिंग हमारा डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग हमारा क्रेडिट होता है। पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर गए हैं जिसमें आपको बनाना होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए, क्योंकि कुछ बच्चों की कंप्लेंट ये रहती है कि सर आप वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो इसीलिए उसको शॉर्ट करने में हमने फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, बस आपको समझाना बाकी रह गया। फॉर्मेट इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आप हर क्वेश्चन का आराम से कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाता है। तो देखिए, पहले मैं समझाता हूं, फिर आपको 2 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बस आपने 2 वो बातें ध्यान रख लेनी है कि उन 2 बातों का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पूरे इस क्वेश्चन पे। ये अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वैसे इसमें से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। 4 और 6 में डिवाइड है, 4 का भी बनता है इसमें से क्वेश्चन और 6 का भी बनता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 6 नंबर का होगा, 4 नंबर में पीछे जो अब तक मैंने पढ़ा दिया वो होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो नेचर होता है भाई, ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट का नेचर है ये हमें प्रॉफिट और लॉस बताएगा, और जिनसे हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चले उनको क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो पहली बात तो ये होगी कि इसके अंदर हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस बताएगा। तो अभी इसके अंदर क्या करने वाले हम, जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटी में अप और डाउन आता है, जो भी घटता बढ़ता है मार्केट के हिसाब से, घट गया है या कोई चीज बढ़ गई है, तो उसको हम इस वाले अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे फॉर्मेट याद करना, फॉर्मेट को दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे 4-6 एंट्री होती है, वही आती है कॉमन, लेकिन हमें फॉर्मेट दिमाग में एकदम सेट करना होता है। जैसे भाई, अगर हमारी एसेट्स बढ़ जाए, एसेट्स हमारा बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर मशीन हमारी 1 लाख की है और 1,20,000 मार्केट वैल्यू है तो इसका मतलब 20,000 का हमारा प्रॉफिट हो। तो अभी हमारे यहाँ पे हर्ष विहार दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, तो इसीलिए साउंड आ रही थी पीछे से। तो अब अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था, अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट, इंक्रीज हो जाएगी मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। अगर एसेट डिक्रीज हो जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा। अगर एसेट डिक्रीज हो जाएगा, अगर हमारा बिल्डिंग 1 लाख का था, बिल्डिंग अब होगी 80,000 की, तो हमें कितने का लॉस हो, 20,000 का। 20,000 हम इधर डाल देंगे बिल्डिंग के नाम से। सेम अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है मतलब हमें लॉस होता है, और लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी मतलब हमें पेड नहीं करना पड़ेगा, या लायबिलिटी डाउन हो रही है तो उसका मतलब हमें फायदा हो जाएगा। तो यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज है तो हमें नुकसान है, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज है तो हमें फायदा है। आपने 11th में कई सारी एडजस्टमेंट पढ़ी थी, जिसमें आउटस्टैंडिंग था, प्रीपेड था, एक्रूड था, एडवांस था। तो जैसे कि मतलब यहाँ पे लिखा हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर कोई भी एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग है तो वो डेबिट में आ जाएगा, और अगर हमारा कोई भी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है या अनएक्सपायर्ड प्रीपेड एक्सपेंस है
कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये हमारा एसेट्स होता था, इस वजह से हमारा इनकम में आएगा, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा। अक्रूड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, तो ये हमारी एसेट्स होता है। तो इस वजह से एसेट्स होता है तो हमें फायदा होगा, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद अगर हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाता है, पैसा डूबा हुआ मिल जाता है अगर हमारा, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से। और अगर हमें क्लेम फॉर लीगल चार्जेस है, क्लेम फॉर लीगल एक्सपेंसेस है, क्लेम फॉर डैमेज है, तो जो जितने भी हमारे क्लेम होते हैं वो सारे के सारे डेबिट में आएंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अगर बैड डेट्स है तो भी डेबिट में आएगा, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो भी डेबिट में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें कम से कम 10 या 12 तरह की एडजस्टमेंट बनती है डाउटफुल डेट्स के लिए या बैड डेट्स के लिए। तो उसकी एक दिन मुझे स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर हमारा डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में आएगा, और अगर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज होता है तो हमारा क्रेडिट में आएगा। उसके बाद में हम इसको आंसर करेंगे। ये हमारा इनकम साइड था, ये हमारा एक्सपेंस साइड था। लॉस मतलब कह सकते हैं हम। तो इधर हमारा इनकम है, इधर हमारा लॉस है, इसको माइनस करेंगे तो जो भी हमारा आएगा वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। और जो प्रॉफिट होगा उसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, इसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद हमें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना होता है हमें, सबसे पहले बैलेंस बीडी डालेंगे। बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल कितना कितना गिवन है, जो भी बैलेंस बीडी दे रखा है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट किया था, ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तब भी ये चीज बोली थी मैंने, और आज ही मैं बोल रहा हूँ और आगे तक बोलता रहूंगा जब तक पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी। प्रॉफिट से पार्टनर क्रेडिट होगा, लॉस से पार्टनर डेबिट होगा। तो जैसे कि हमने कहा जनरल रिजर्व है तो बटेगा पार्टनर्स के अंदर, WCR है बटेगा जी पार्टनर्स के अंदर। उसके बाद IFR लिखा है मैंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व लिखा है, ये भी बटेगा पार्टनर्स में। रिवॉल्यूशन से अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में जाएगा, और रिवॉल्यूशन से लॉस हुआ है तो डेबिट में आएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट वाली चीजें हैं तो क्रेडिट में जाएंगी, लॉस वाली चीजें तो डेबिट में आएगी। तो जैसे गुडविल राइट ऑफ का मतलब होता है कि भैया अगर बैलेंस शीट के अंदर हमारा गुडविल अपीयर है तो उसे हम राइट ऑफ करते हैं। एंट्री जब हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था तो आपको एंट्री बताई थी ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। तो सेम हमने ये वही किया, यहाँ पे गुडविल को डेबिट कर दिया ओल्ड रेशियो के अंदर। रिवॉल्यूशन ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर एंट्री एक तो ये बची है और एक एंट्री ये बची है यहाँ पे। अब मुझे 2 एंट्री आपको समझाने के लिए रह गई है। तो ये एंट्री है आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या था हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो हमने क्या किया, सपोज किया कि हमारा मान लीजिए ए ने सैक्रिफाइस किया है और बी ने गेन किया है। ए ने सैक्रिफाइस करा, बी ने गेन किया है, तो बी देगा ए को, बी देगा ए को। दिया किसने, बी ने। तो अब ए क्या करेगा, बी के अकाउंट से माइनस कर देगा, बस जी। उसके बाद इसको आंसर करेंगे, आंसर करने के बाद बैलेंस सीडी निकालेंगे। ये ए का ए से माइनस करेंगे, बी का बी से माइनस करेंगे, तो पता ही आपने अकाउंट कैसे क्लोज होता है। उसके बाद ये अकाउंट प्रिपेयर होगा पूरा। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। बैलेंस शीट में ये जो हमारा बैलेंस निकल करके आता है, बैलेंस जो निकल करके आ रहा है इनका, ए का जो बी का है वो डालेंगे, टोटल करके अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में हमारी लायबिलिटी में जो भी अप और डाउन हुआ है, घट गया तो माइनस करके लिख देते हैं, बढ़ गया तो बढ़ा कर लिख देते हैं। अकाउंट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो डाल देंगे यहाँ पे, कोई वर्कमैन पे क्लेम है तो वो डाल देंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको लास्ट वीडियो में WCR IFR की कैलकुलेशन, बिल्कुल सेम वही लिंक है। यहाँ पे एक पॉइंट पूछूंगा मैं इसमें से आपसे, तो यहाँ पे मैंने क्लेम डाल दिया। उसके बाद कैश और बैंक हो गया हमारा, यहाँ पे बिल्डिंग मशीन हो गई, बिल्डिंग एसेट्स वगैरह, डेटर है, BR है, स्टॉक है, वो सारी चीजें पता है। आपने 11th क्लास से पढ़ करके आ रहे हो आप लोग, तो वो सारी चीजें पता है। एसेट्स में क्या क्या होता है, जो चीज घट गई है उसे घटा देना है, और जो चीज बढ़ गई है उसे बढ़ा देना है। टोटल करके इसका आंसर टैली हो जाएगा, बस जी। अब मेरी वो 2 बातें जो मैंने आपको बोला था कि आपने वो 2 बातें याद रखनी है कि प्रॉफिट बांटना है या नहीं बांटना है। बांटना है तो सिंपल ओल्ड रेशियो बटेगा, नहीं बांटना है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट की बात करते हैं। यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं आपकी कि भाई क्या नाम है, जो रिकॉर्ड करना है आपने, जो भी इसका चेंज आया है, रिकॉर्ड करना है इसका जो चेंज आया है, एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी रिकॉर्ड हुआ है, घटा बढ़ा है, उसको रिकॉर्ड करना है आपने। तो आप क्या करेंगे, उसको सिंपल जो मैंने अभी तक बताया है वो करेंगे।
मतलब जो भी उसका रिकॉर्ड करेंगे, जो भी ओरिजिनल वैल्यू आई है, जो हमारी रिवाइज वैल्यू है उसको चेंज करना है, घट गया तो घटा देना, बढ़ गया तो बढ़ा देना है। तो जो भी आएगा वो सेम टू सेम हो जाएगा हमारा, बिल्कुल जब भी तो बताया मैंने। अगर क्वेश्चन में कहता है कि भाई हमारी ओरिजिनल वैल्यू विल बी कंटिन्यू, यानी एसेट्स और लायबिलिटी की ओरिजिनल वैल्यू कंटिन्यू रहेंगी, यानी कि उनके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट निकाल करके छोड़ देना, बांटना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसमें मना किया है कि प्रॉफिट हमें बांटना ही नहीं है। तो बांटना नहीं है तो करना क्या होगा अब हमें, या क्वेश्चन में कह दे कि जनरल रिजर्व नहीं बांटना, या ये कह दे कि पी एंड एल अकाउंट अगर बैलेंस शीट में दे रखा है उसको भी नहीं बांटना, तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, जिसको नहीं बांटना है, जिसको नहीं बांटना है उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइस करते हैं। तो यहाँ पर एक एंट्री रह गई हमारी पी एंड एल अकाउंट, ये हमारा होता है एसेट्स में, जो एसेट्स में होता है वो लॉस होता है, और एक एंट्री में यहाँ पे डाल देता हूँ, स्पेस कम है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट डाल देंगे, यानी कि सॉरी ये लायबिलिटी में होता है, जो लायबिलिटी में पी एंड एल अकाउंट लिखा है वो प्रॉफिट होता है, जो एसेट्स में लिखा है पी एंड एल अकाउंट वो हमारा लॉस होता है। तो मैंने आपको दो बातें बताई हैं इसमें कि ओरिजिनल वैल्यू अगर हम करना चाह रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी की, यानी नो इफेक्ट इन द बुक्स ऑफ द बुक वैल्यू, तो यानी कि हमारा कोई भी वैल्यू का इफेक्ट नहीं दिखाना है, इफेक्ट नहीं दिखाना है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगा। तो आपने यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस आया है उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइस में बांटेंगे, गुडविल ऑलरेडी गेनिंग टू सैक्रिफाइस में ही होता है, अगर जनरल रिजर्व को भी मना किया है गेनिंग टू सैक्रिफाइस में बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस उनको नहीं बांटना उसको भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस में बांटेंगे। तो इसका मतलब क्या, चार चीजें होगी हमारी जो नहीं बटेंगी। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो आपने पता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस होता है, लेकिन अगर इन चीजों को भी मना किया है तो आप 4 एंट्री करने के बजाय 1 एंट्री कर सकते हो। आपने क्या करना होता है, अभी गुडविल का जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको ऐड करो, प्रॉफिट जो भी है हमारा उससे ऐड करो, जनरल रिजर्व जो भी है उसको ऐड कर लो, है ना। तो जितना भी हमारे जो जो नहीं बांटना उनको सबको ऐड करके और 1 एंट्री बना दो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और गेनिंग टू सैक्रिफाइस सपोज करो आपकी बन गई वही ए बी डेबिट टू ए, यानी कि बी ने गेन किया, ए ने सैक्रिफाइस किया, तो हम क्या करेंगे, ए बी के अकाउंट में डाल देंगे और बी के अकाउंट से निकाल लेंगे, यानी उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, निकालने का मतलब डेबिट कर देंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा, बहुत अच्छे से आप फॉर्मेट समझिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और जिस तरह से आपने लास्ट वीडियो को अप्रिशिएट किया है उसी तरीके से इसको भी अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हमें और आगे चल के मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट था। तो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने बोला था अगर हमारा एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करनी है, चेंज करने का मतलब ये है कि अगर एसेट्स लायबिलिटी में जो चीज़ है वो हमारा चेंज करना है, यानी कि रिकॉर्ड करना है, हमें रिकॉर्ड करना है जो भी चेंजेस आता है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को एज इट इज सारा सेम फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन अगर साथ में बोल देंगे जनरल रिजर्व नहीं बांटना, सिंपल हो गया भाई, गेन टू सैक्रिफाइस से बांट देना। और अगर ये बोलता है कि ओरिजिनल वैल्यू विल बी कंटिन्यू, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी की ओरिजिनल वैल्यू कंटिन्यू रहेगी, यानी जो पहले अगर हमारी मशीन पहले 2 लाख की थी और अब मशीन हो गई, सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया है, अब होगी हमारी 1,50,000 की, तो अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमें 50,000 का लॉस हो रहा है। तो लॉस को हमने बताया था, अगर ये बोलता है कि ओरिजिनल वैल्यू रहेगी तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, हमें लॉस को किस रेशो में बांटेंगे हम, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर हमें एसेट्स में 50,000 का लॉस हुआ है और ये कह रहा है कि हमारा जो 2 लाख का मशीन है वो 2 लाख का ही रहेगा आगे भी, तो आप इसके लिए क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे, सिर्फ आपने मुझे बताना है कि क्या एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो अभी लास्ट वीडियो तक मैंने 20 क्वेश्चन तक आप आसानी से कर सकते थे, आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी डाउट है आप उससे पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो भी आपको डाउट है कमेंट करें और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आप जब तक ये फॉर्मेट अच्छे से क्लियर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जो बच्चे घर पे बैठे हैं, जो अभी ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, जो क्लास नहीं ले पा रहे, उनको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।